नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है कि सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है वो हम देखते हैं डीएसएसबी के पेपरों में। तो जो आज हम पेपर लेके आए हैं पीजीटी सोशियोलॉजी फीमेल का है, जो कि 29/6/2021 को हुआ था। तो आइए देखते हैं इसको, मेंटल एबिलिटी। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें श्रेणी को लुप्त पद को ज्ञात करना है आपको। तो इसमें M26 दिया है, P32, S38, V44 और आपको नेक्स्ट जो आने वाली है सीरीज़ उसको आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर है Y50 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ का लाने का मेन मकसद यही है कि आपको बताया जाए, आपको यह पता रहे कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी सरप्राइज़ ना हो कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप मेरी सारी सीरीज़ ही जो मैंने लाए हैं उनको अच्छे से करके जाएँ, ताकि आप इन क्वेश्चनों से सरप्राइज़ ना हो, आप पहले से इनकी तैयारी करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपको वही करना है। इसमें श्रेणी को लुप्त कर दिया गया है और आपको क्वेश्चन मार्क पे जो आना है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसमें दिया हुआ है ये 4 इसमें दिए हुए हैं, एक बीच का गायब है, वो आपको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि अक्षरों में दिए गए समूह को विषम पद चुनिए। विषम पद यानी कि आपको ये कहता है कि इसमें जो अलग है वो आपको चुनना है। ठीक है, आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सी है इसमें बिल्कुल सही, ये इन तीनों से अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है, आपको उस विकल्प को चयन करना है जो आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए हैं। यानी कि विद्यालय अध्ययन, जैसे विद्यालय में अध्ययन होता है, तो ऐसी इसमें जो आप, तो इसमें बी आंसर सही है, मंदिर पूजा। ठीक है, जैसे विद्यालय अध्ययन होता है और मंदिर में क्या होता है, पूजा होती है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है संबंधित अक्षर समूह का चयन करना है। वैसे ही आपको इसमें 3 वो दिए हैं, सीरीज़ दिए हैं, तो आपको 4th को देखना है। यानी कि आपको ये देखिए, ये इससे अटैच है, तो ये इसका आपको निकालना है यहाँ पर जो कौन सा आएगा। तो ये इसमें डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि किसी भाषा में वाटर को क्या बोला जाता है, 42 और रेस्ट को 12 बोला जाता है, इसलिए अर्थ को निकालना क्या है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 10 बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक 15 बच्चों की एक पंक्ति है। जब राजू तीसरे स्थान पर दाईं खिसक जाता है तो वह दाईं छोर से 8वें स्थान पर पहुंच जाएगा। प्रारंभ में पंक्ति के बाएं छोर से उसका कौन सा स्थान था, तो ये आपको बताना है। तो ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हर आपको पेपर में मिल रहे हैं। ये आज 4था क्वेश्चन पेपर है आपको, जो अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हर पेपरों में आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 देखिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए व्यक्ति ने कहा है, इसकी इकलौती भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये आपको बताना है, ससुर की बहन है। डी ऑप्शन इसका आंसर का। ठीक है, देखिए रिश्ते वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देखिए, इस सीरीज़ को मेरा मेन मकसद यही है कि आपको ये बताना कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इसमें आपको 2 कथन दिए हुए हैं। 2 कथन को आप सत्य मानकर आपको उनके आंसर करना है। तो कुछ किताबें कार्ड हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। कुछ किताबें
कुछ किताबें कार्ड हैं। तो ये किताबें हो गई, किताबें मान लेते हैं, कार्ड इनको बुक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये कार्ड हो गए। तो कुछ कार्ड सुंदर हैं, तो कुछ कह रहा है, तो कुछ में ये वाला चित्र बनता है, ठीक है, सुंदर का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या आता है। ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन में कुछ किताबें देखिए हमने क्या बनाया था, इस तरह का हमने चित्र बनाया था, कुछ किताबें, कुछ कार्ड और कुछ सुंदर, इस तरह का, ठीक है। तो पहला है इसमें, देखिए क्वेश्चन, हाँ यहाँ से देख लेते हैं। कुछ किताबें, कुछ कार्ड, ऐसे आएगा। अब देखिए पहला ऑप्शन में कुछ किताबें सुंदर हैं, तो कुछ किताबें, ये तो किताबें हमारी बुक्स ये थी, और कार्ड ये, और सुंदर ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कुछ किताबें सुंदर हैं, तो किताबें तो यहाँ पर है और सुंदर यहाँ पे है, और इन दोनों का हमें बताया भी नहीं है कुछ, तो जो नहीं बताया उसमें क्रॉस आता है, ये क्रॉस आएगा। ये कह रहा है सभी सुंदर किताबें हैं, तो सभी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया, ये भी क्रॉस है। अब ये देखिए सभी कार्ड किताबें हैं, तो कार्ड कहाँ है, इसने तो ये बोला था कुछ किताबें कार्ड हैं, तो ये भी गलत है। तो ये कह रहा है कुछ सुंदर कार्ड है, कुछ सुंदर कार्ड है, तो ये तो इसने बताया था कुछ कार्ड सुंदर है, तो इसने उल्टा करके भूल लिया, तो ये डी ही ऑप्शन ही है, यही सही है, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बार बार यही बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को आप डायग्राम बनाकर ही करें। यदि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के आप इस तरह से क्वेश्चन को डायग्राम बनाकर ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए इन क्वेश्चनों की इतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही डायग्राम बनाएं, और डायग्राम बनते ही आपका आंसर निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए ही मैं सीरीज चला रहा हूँ कि आप पहले इसी क्वेश्चनों की तैयारी करके जाएँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम ऐसी क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ भी रहे हैं, एग्ज़ामों में आ भी रहे हैं, तो इसलिए इनकी आप पहले से ही तैयारी करके जाएँ। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा है कि कुछ कौन मिर्च हैं, ये कौन आ गया, ये मिर्च हो गया, ठीक है। और कुछ मिर्च आलू हैं, तो इसमें आलू का ही रख लेते हैं। इसका क्या कह रहा है कि कुछ कौन आलू हैं, कुछ कौन आलू हैं, तो मैंने आपको बताया था जिसके बारे में कुछ नहीं बताया तो उसको क्रॉस कर देते हैं, तो पहले तो क्रॉस ही हो गया। अभी दूसरा कह रहा है कुछ आलू कौन है, तो कुछ आलू, ये इसके बारे में भी नहीं बताया। देखिए पहले वाले ऑप्शन को ही इसने उल्टा करके भूल गया, तो ये सोच रहा है कि जो पढ़ने वाला है उसको समझ में उनको कंफ्यूज कर देगा, तो ये दोनों ही गलत हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसमें फिर क्या होगा। देखिए इसका आंसर, देखिए डी आंसर है, बिल्कुल सही। हमारा जो डायग्राम बना था बिल्कुल सही बना था, ना तो फर्स्ट वाला है ना ही सेकंड वाला। तो दोस्तों मैंने बताया ना आपको कि इन क्वेश्चनों को आप डायग्राम बना के ही करना है। यदि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें डी जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेम दिया हुआ इसमें, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें u बड़ा है, फिर g और f है वो बराबर हैं, फिर इसमें g बड़ा है, फिर ये एक हो गया, एक दूसरा ये है e, इसमें n बड़ा है, इसमें w से भी n बड़ा है, फिर w n बड़ा है, बड़ा, ठीक है। तो निष्कर्ष में ये कह रहा है कि g और n, g बड़ा है और h बड़ा है, तो ऐसे ही आप इसको निकाल के देख लेंगे। तो ऑप्शन इस नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, ये कह रहा है कि
प्लस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखिए ये कह रहा है। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, और जो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है माइनस। तो हम यहाँ पर देखिए गुना, गुना का मतलब क्या था, प्लस, और माइनस का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, और प्लस का मतलब क्या था, डिवाइड, और फिर डिवाइड का मतलब क्या था, माइनस। तो ये ऑप्शन लगा के इसमें हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो सी आएगा इसमें 38, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इसमें दिया हुआ है 5, 9, 16, 29, 54, 1053। अब आपको ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो इसमें आएगा डी 200, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है। अगला 14, इसमें भी सेम ऐसी है, आपको जो क्वेश्चन मार्क है वो बताना है कौन सा आएगा। तो इसमें बी आंसर इसका सही है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसकी आप समय देंगे, आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आपको देखते ही आपको आंसर आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ की, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतना ही आप स्कोर अच्छा करेंगे, अच्छे जल्दी से जल्दी जॉइनिंग लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी है। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे वो प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है या मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आप देखते ही समझ जाएंगे यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं है तो आपको टाइम भी लगेगा और क्या होगा, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है महिला शिक्षक डॉक्टर। तो महिला देखिए महिला का जो इसमें जो डायग्राम बना लेते हैं हम पहले। देखिए ये महिला हो गई, ये शिक्षक हो गई और ये डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि सारी महिलाएं हैं या सारे शिक्षक हैं या सारे डॉक्टर हैं। जो महिलाएं हैं वो तो महिला हैं ही, वो तो पुरुष नहीं हो सकती, मगर शिक्षक पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं। ऐसी डॉक्टर महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। तो इनके जो गोले बनेंगे इस तरह से जो इनका डायग्राम बनेगा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है कि उगते हुए सूरज की ओर पीठ करके राकेश चलना शुरू करता है। कुछ मिनट बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और चलता है, और फिर कुछ देर बाद फिर क्या होता है, बाईं ओर और फिर दाईं ओर मुड़ता है। वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। देखिए मैंने आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आप ये कह रहा है कि 17 में देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको अगला आप देखना है। देखिए अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखिए ये एरो इसने मिरर है, मिरर समझ लीजिए। मिरर में क्या होता है कि अपोजिट हो जाता है, तो इसमें एरो यहाँ से ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखिए अब इस तरह का कोई ऑप्शन है इसमें, अब ये देखिए इस तरह का ऑप्शन है बी। देखो मैंने क्या कहा था कि ऐसे बनेगा, देखिए ये बी ऑप्शन है। ये देखिए मैंने कहा था ना ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यही है बी, क्योंकि इसमें दिख रहा है साथ में मिरर में ही ऐसा होता है कि अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर ही है, प्रैक्टिस आप कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये दी गई आकृति के कितने चतुर्भुज हैं, इसमें कितने चतुर्भुज हैं, तो ये आप हो सके तो आप इनको टाइम वेस्ट ना करें, इनको याद करके चले जाएँ। आकृति दी हुई है, मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज निकालने के आपको जल्दी से प्रैक्टिस कराऊंगा।
ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। 22 इसमें चतुर्भुज हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 वो कह रहा है एक दर्पण में क्या होता है कि पी क्यू दे बताना है आपको। देखिए दर्पण का क्वेश्चन जब भी आए तो आप ये लगा लेना दर्पण में क्या होगा। देखो यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है, इधर ऐसे आ जाएगा और इसी के ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे ही ऐसे बिंदु आ जाएगा। देखिए इसमें छोटी जो लाइन है वो आगे आएगी और बड़ी पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह का कोई आकृति है जिसमें आंसर हो जाएगा। देखिए ये देखिए जैसे मैंने बनाया था वैसे सेम है वो। देखो सी इसमें बिल्कुल दर्पण वाली जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए ऐसे बताया था ना, ठीक है। यहाँ पे बनेगा छोटी आगे आ जाएगी, बड़ी पीछे आ जाएगी और यहाँ पर दो आ जाएगा, ठीक है। दर्पण वाले कल्पन में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको इसको ऐसे जैसे ये है ऐसे ही इसको सेम बना देना तो दर्पण वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा ये वाला हिस्सा आएगा और आएगा ये आना चाहिए। तो ये देखिए पहले ही ऑप्शन में है ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। तो ये था आज का एबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है। कल हम नया पेपर लेके आएंगे। थैंक यू।